अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। हम यहाँ पे मौजूद हैं आपकी रीडिंग के लिए। तो देखते हैं कि आपकी एनर्जी हमसे क्या कहती है। हम आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, आप दोनों के दरमियान में डिवाइन वाइब, उसके अलावा फाइनेंशियल एनर्जी का कार्ड, सरप्राइज़ और सपोर्ट कार्ड्स भी निकालेंगे। इन सभी कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे कि आपके लिए क्या मामला निकलते हैं। ओके, टिप कार्ड्स हम नहीं लेंगे, कार्ड्स को अच्छे से हम शफल कर लेंगे। जी, तो एरीज़ देखते हैं कि आपके लिए क्या मामला निकलते हैं। जी, तो एरीज़ ये आपकी एनर्जी है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, ये आप दोनों के दरमियान में डिवाइन वाइब है। उसके अलावा ये आपका फाइनेंशियल एनर्जी का कार्ड है, ये आपका सरप्राइज़ कार्ड है और ये आपका सपोर्ट कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आपके लिए मौजूद है 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी नज़र आती है। पहला कार्ड रिलेशनशिप सेक्टर में एरीज़ आपके लिए यहाँ पे मौजूद है 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो रिलेशनशिप सेक्टर में है वो इस चीज़ को जाहिर करता है कि आप अपने पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू करते हैं और आप उनके लिए ना सिर्फ ही कि उनकी खुशी की, जैसे होता है ना कि आप उसको अपने पार्टनर को खुशी देने के लिए छोटी छोटी सी बातों पर, उनकी बारीकी पर बहुत ध्यान देते हैं। उनको जैसे छोटे से गिफ्ट्स देना, अच्छे से मैसेजेस करना, उनकी छोटी से छोटी ज़रूरत का ख्याल रखना, इस तरह के मामला रिलेशनशिप सेक्टर में एरीज़ आपके लिए नज़र आते हैं। आपका पार्टनर इस टाइम क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी के अंदर मौजूद है। क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी इस चीज़ को जाहिर करता है कि आपका पार्टनर जो है ना वो इस टाइम थोड़ा एक हार्श मोड में नज़र आता है और जिसके अंदर वो जो है ना वो जैसे होता है कि वो मतलब कि उनका मूड इस टाइम ऐसा है कि वो देखिए जब इंसान इस मोड में होता है तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी पॉइंट पर, किसी न किसी फेज़ में होता है जिसमें वो बिटर रियलिटी को फेस कर रहा होता है और उसके मुताबिक वो अमल कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसके मिजाज में थोड़ी सी बज़ाहिर सख्ती जो है ना वो हो सकती है, लेकिन वो मैड नहीं है क्योंकि क्वीन और किंग की जो एनर्जी होती है वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल काइंड ऑफ पर्सन होते हैं। आपका पार्टनर हो सकता है कि आपकी उस बहुत ज़्यादा केयर का या उस बहुत ज़्यादा लवी डवी मामलात का उतने पॉजिटिवली जवाब ना दे पा रहा हो, लेकिन वो बिल्कुल उसको समझता है आपका पार्टनर और वैल्यू करता है आपके इन सभी जज्बात को। लेकिन बहरहाल वो इस टाइम किसी एक इस तरह के मामले में बिज़ी नज़र आता है जिसके अंदर उनको किसी इस तरह की सिचुएशन का सामना है। ओके, डिवाइन वाइब में आप दोनों के लिए ओके, ये देखिए यहाँ पे डिवाइन वाइब में आपके लिए 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड नज़र आता है। 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड इस चीज़ को जाहिर करता है कि आपको वो सिचुएशन पता नहीं है जिससे आप या आपका पार्टनर गुजर रहे हैं, यानी कि दोनों के दरमियान थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप है। बहरहाल जैसे होता है ना कि फ़िक्रें सी इंसान को लाहक होती हैं और इंसान एक काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी के अंदर जाता है जिसके अंदर जैसे हम चाहते हैं कि अगर हम किसी के लिए साथ पॉजिटिव बिहेव करें तो दूसरा भी हमारे लिए उतना ही पॉजिटिवली जो है ना वो मामले को करे, लेकिन यहाँ पे आप एक काइंड ऑफ देखिए ये ओवर थिंकिंग का भी कार्ड माना जाता है जिसमें आप के सामने सिचुएशन वाज़ेह नहीं है और आप सिर्फ अंदाज़े लगा रहे हैं और आप इसको हम बाद में क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे कि आपके लिए क्या मामला निकलते हैं। बहरहाल आपके और आपके पार्टनर के दरमियान में थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप है। आप अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप अपने पार्टनर की उस ट्रू पोजीशन को, उस सिचुएशन को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं जिसके अंदर कि वो इस टाइम मौजूद है। ओके, आपके फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत ही खूबसूरत पॉजिटिव एनर्जी द सन कार्ड एरीज मौजूद है। सन कार्ड पॉजिटिविटी का, ग्रोथ का, प्रॉस्पेरिटी का जो है ना वो सिंबल माना जाता है। किसी का तरह की न्यू बिगिनिंग जो है ना उसको, उसके लिए भी ये उसका कार्ड माना जाता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं या आप बिज़नेस कर रहे हैं तो दोनों में ये ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी के मामलात को शो करता है। इसको भी हम बाद में क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे कि आपके लिए क्या मामलात निकलते हैं फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर। सरप्राइज़ कार्ड में देखेंगे
ओके ये देखिए यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड मौजूद है। सरप्राइज कार्ड में हाई प्रीस्टेस का कार्ड आने का मतलब ये है कि कोई इस तरह की स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी जो कि आप खुद भी देखिए हो सकते हैं, लेकिन ये है कि आपको उनसे कुछ मशवरा लेने की ज़रूरत है, चीज़ों को विजडम के साथ हल करने की ज़रूरत है। आप लोगों में से कुछ लोगों को सच्चे ख्वाब आ सकते हैं। और बहरहाल विजडम के साथ जब आप मामलात को डील करेंगे, इमोशनल डिसीजंस आपने अपने मामलात में नहीं लेने हैं। जो सिचुएशंस आपको दरपेश होंगी उसमें आपने इमोशनल डिसीजंस नहीं लेने हैं, तो तभी आप मामलात को अच्छे तरीके से डील कर पाएंगे और वो सभी सिचुएशंस आपके लिए फ्रूटफुल साबित होंगी। बहरहाल अगर किसी से आप मशवरा लेना चाहें तो किसी स्पिरिचुअल काइंड ऑफ पर्सन से आप मशवरा ले सकते हैं जिनके ऊपर आप पूरा ट्रस्ट करते हैं, और उनके दिए हुए मशवरे को फिर आप जो है ना वो बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको अपनी लाइफ में अप्लाई भी करें। ओके यहाँ पे जो आपका सपोर्ट कार्ड है उसके अंदर यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड नज़र आता है। इस 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इस चीज़ को जाहिर करता है कि जो है ना कोई हार्श आर्ग्यूमेंट, हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकता है आपके और आपके देखिए कुलीग्स के लिए भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए ये फैमिली के अंदर भी हो सकता है मामला। देखिए जब आप लोगों को उनके उनके मामलात को अच्छे तरीके से सुने, आप बहुत ही एक मेहनती इंसान हैं और अपने सभी रिश्तों को, अपने सभी जितने भी आपके पार्टनरशिप्स हैं उन सभी को आप बहुत मैटर करते हैं, बहुत वैल्यू करते हैं और उनकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने वाले लोग हैं। वैसे तो एरीज जो है ना वो एक फायर साइन है, लेकिन ये है कि आप जो है ना वो चीज़ों को वैल्यू करने वाले लोग होते हैं। और यहाँ पे जो एक हीटेड सा आर्ग्यूमेंट नज़र आ रहा है जिसके अंदर कि हर कोई अपनी कहे जा रहा है, अपनी बात बताने के ऊपर उसके ऊपर जोर है, लेकिन दूसरे की बात समझने पे तैयार नहीं है, तो आपको ऐसा करना होगा। देखिए जिसने टीम बनानी होती है, आई थिंक सो कि आपका पार्टनर भी शायद इसी तरह की कोई सिचुएशन फेस कर रहा है। बहरहाल जब आपने टीम बनानी होती है तो आपने ना सिर्फ ये कि अपने सभी जो होते हैं कुलीग्स या जो भी आपकी टीम है उसके ना सिर्फ ये कि आपने आर्गूमेंट सुनने होते हैं, बल्कि उनमें से जो उनको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड भी करना होता है। हर एक को उसका ड्यू रिस्पेक्ट और ड्यू शेयर ज़रूर दीजिएगा ताकि आपकी टीम बनी रहे, इसलिए क्योंकि फाइनेंशियल मामलात में यहाँ पे आपके लिए ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी नज़र आती है। इसको भी बाद में हम 5 ऑफ वॉन्ड के कार्ड को, जो कि आपका सपोर्ट कार्ड है, उसको हम क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे कि आपके लिए क्या मामलात निकलते हैं। अभी हम सबसे पहले 8 ऑफ सोर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। देखते हैं कि आपके लिए एरीज क्या क्लैरिफिकेशन कार्ड निकलता है। ओके ये देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी नज़र आ रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इस चीज़ को जाहिर करती है कि देखिए कोई आपको एक ऑफ़र आ सकती है जो कि बहुत ही एक इमोशनल काइंड ऑफ भी एनर्जी है, और लेकिन याद रखें कि ये बहुत ही पैशन वाला मामला नज़र आता है। आप क्योंकि खुद भी एक फायर साइन है, तो आप जो इमोशनल मामलात होते हैं आप उनकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन ये देखिए यहाँ पे ये जो शख्स है उसने आर्मर सूट पहना हुआ है, उसने अपने ट्रू इंटेंशंस आपको वाजे नहीं किए हैं, उसने अपने आप को फुली कवर किया हुआ है। बहरहाल एकदम से कोई आपकी सिचुएशन को देखकर आपकी तरफ जो है ना वो आपको कोई ऑफ़र कर सकता है, जो कि वन नाइट स्टैंड काइंड ऑफ एनर्जी भी लगती है। लेकिन अगर आप केयरफुल होंगे तो आप मामलात को ठीक तरीके से लेकर चलेंगे। आपको अपनी इस सिचुएशन से क्योंकि आपका पार्टनर आपको क्योंकि उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा, आपको रिलेशन, क्योंकि ये देखिए इस कार्ड को हमें रिलेशनशिप सेक्टर की वैल्यू में पढ़ना है। आपको डिसहार्ट नहीं होना, आपको अपने पार्टनर के साथ उस कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करने की ज़रूरत है, और फिर यकीनन आप दोनों के लिए मामलात खूबसूरत तरीन होते चले जाएंगे। बहरहाल पॉजिटिविटी आप दोनों के दरमियान में मौजूद है। आपका पार्टनर मे बी आपसे एज में थोड़ा सा या कोई इस तरह की, जैसे होता है कि कोई ऐसी पोस्ट पे है वो, या कोई इस तरह की पोजीशन इंजॉय कर रहा है कि जिसके अंदर वो आपसे एटलीस्ट जो है ना थोड़ा सा जैसे सीईओ हो, या आप उनकी कंपनी में कोई कुलीग हो, मतलब सॉरी कुलीग कह रही हूँ, थोड़ी दूसरी पोस्ट पे हो, इस तरह का मामला कुछ नज़र आता है। बहरहाल ये एक जनरल रीडिंग है, ये कोई पर्सनल रीडिंग तो नहीं है, लेकिन ये देखिए कि यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना एक मामला इस तरह का नज़र आता है कि जिसमें आपकी उन सभी एफर्ट्स को जो कि आप अपने पार्टनर के लिए कर रहे हैं वो बेशक वैल्यू करता है, लेकिन उस तरह पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से आप थोड़ा डिसहार्ट काइंड ऑफ एनर्जी में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको दूसरी लव ऑफ़र हो सकती है, लेकिन आपने जो है ना वो अपने आप को जो है ना वो ज़रा एक
वो कहते हैं ना कि आपने अपने आप को कंपोज करके रखना है। ओके, यहाँ पे जो आपका द सन का कार्ड मौजूद है, इसको हम क्लैरिफाई करते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर में आपके लिए क्या मामला आएंगे, चाहे वो जॉब का मामला है या बिजनेस का मामला है। बहरहाल सन ग्रोथ को और पॉजिटिविटी को जाहिर करता है। ये देखिए यहाँ भी नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी नज़र आ रही है। नाइट ऑफ सोर्ड, देखिए ये जो नाइट्स होते हैं, वहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड है। नाइट ऑफ ये इस तरह की होती है कि जो कि बहुत एक शैलो सी एनर्जी होती है। ये कोई बहुत डीप और बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाली एनर्जी नहीं होती। ये एक काइंड ऑफ इमोशन होते हैं, या लोग वक्ती जज्बातियत के तहत आकर आपसे कोई डील करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको उसमें अपने आप को इंगेज नहीं करना है। यहाँ पे आपके लिए जो नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी है वो इस तरह की होती है कि आपको कोई जो है ना ओवर स्पेंडिंग के लिए उकसा सकता है, या आपको कोई इस तरह की इन्वेस्टमेंट करने के बारे में मशवरा दे सकता है। बहरहाल ये देखिए इस शख्स ने आर्मर सूट फुली पहना और ये बहुत ही तेज़ रफ्तारी से आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। फाइनेंशियल मामला जो भी आप डीलिंग करें, आपको वो बहुत ही देखिए आपको वो सोच समझ कर फैसले करने होते हैं। जैसे कि यहाँ भी हाई प्रीस्टेस का कार्ड अगले ही सिचुएशन में आपके लिए आपका सरप्राइज कार्ड के तौर पे नज़र आ रहा है। कोई किसी किस्म की फेक, जिस तरह होता है ना कि एकदम से कोई किसी चीज़ की हाइप क्रिएट हो जाती है, तो आपने उसमें कम्प्लीटली इन्वेस्ट नहीं करना। आप चीज़ों को कभी भी किसी चीज़ में, चाहे जॉब का मामला है, किसी के फैलाए हुए झांसे में मत आइएगा। जब तक कि अगर आप इंटरव्यू देते हैं कहीं और, तो आपको जो है ना वो उसको पहले अच्छे तरीके से उसके बारे में रिसर्च करें, और उसके बाद जब आप इंटरव्यू दें, तो जब तक आपके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर ना आ जाए, आपने जो है ना वो उनको अपनी पहली जॉब को जो है ना वो गुड बाय नहीं करना है। और किसी किस्म की हाइप देकर आपने कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, इसलिए क्योंकि ये आपको जो है ना वो किसी तरह के एक ट्रैप हो सकता है आपके लिए। जो फेक काइंड ऑफ एक एनर्जी फैलाई जाती है ना, वो इस तरह की हाइप में आपने नहीं आना। अपने आप को फाइनेंशियल मामलात में ज़रा कंपोज करके रखिएगा, इसलिए क्योंकि जब इंसान थोड़ा रिलेशनशिप में थोड़ा सा इतना गुडी गुडी नहीं उसके साथ हो रहा होता, तो वो थोड़ा जब इमोशनली डिस्टर्ब होता है, तो वो या तो कोई और काइंड ऑफ रिलेशनशिप की तरफ कुछ लोग जाने की कोशिश करते हैं, या कोई या ओवर स्पेंडिंग करते हैं, या कोई गलत इन्वेस्टमेंट्स करते हैं ऐसे टाइम में। तो आपको बहुत ही केयरफुल रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो हाई प्रीस्टेस का कार्ड, जो कि आपका सरप्राइज कार्ड है, इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। रेस देखते हैं कि आपके लिए क्या मामलात निकलेंगे। ओके, ये मैं एरीज के लिए टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ। आप जब भी ये लाइफ में आपकी नज़र से गुजरेगी रीडिंग, आपके लिए उस वक्त मैच करेगी। तो ये एक टाइमलेस जो है ना वो रीडिंग है। ये कॉन्सेप्ट कुछ लोगों के लिए नया हो सकता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है कि जो चीज़ जब आपके लिए सुनना बेहतर होगा, वो बात तब आप तक पहुँचेगी। तो देखें, जब भी ज़िंदगी में कभी ये आपके लिए आप तक पहुँचे, तो इसमें से कुछ ना कुछ आपके लिए जो है ना वो बेहतरी के मामलात ज़रूर होंगे। देखिए, जब भी कभी इंसान परेशान हो, तो उसको अपने आप को जो है ना बहुत ही ज़्यादा एफ़र्ट्स और मतलब उल्टी सीधी कोशिशों में नहीं लगाना चाहिए। उसको अपने क्रिएटर के साथ अपने ताल्लुक़ को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। जब वो अपने क्रिएटर के साथ अपने ताल्लुक़ को स्ट्रॉन्ग करता है, और जिन लोगों ने आपके साथ प्रॉब्लम्स की होती हैं, आपका कसूर किया होता है, उनको अनकंडीशनली आप जब माफ़ करते हैं, तो आप एक खूबसूरत पॉजिटिव एनर्जी में जाते हैं, और फिर आप गुड एनर्जी, गुड वाइब्स को अट्रैक्ट करते हैं, जो कि यूनिवर्स के अंदर ही मौजूद होती हैं। होप की, प्रॉस्पेरिटी की, पॉजिटिविटी की, सभी पॉजिटिव एनर्जीज़ को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और फिर आप, जैसे होता है ना कि उस खूबसूरत एनर्जी के साथ जब आप उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो फिर आप उसी वाइब में जो है ना खुद भी आप, जैसे जो मकनातीस है, जब वो लोहे के पास बहुत टाइम तक रखा रहता है, तो वो एक वक्त आता है कि वो लोहा भी मकनातीसी खसूसियात का मालिक हो जाता है। तो इसी तरह का मामला भी जो है ना आपके लिए भी है। जितनी पॉजिटिविटी और जितनी खूबसूरती के साथ आप मामलात को लेकर चलेंगे, आप भी उसी तरह की एक पॉजिटिव काइंड ऑफ एनर्जी ना सिर्फ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, बल्कि आप भी वही लोगों को देने शुरू हो जाएंगे। और आपकी एनर्जी में, आपकी उस वाइब में लोग बैठना पसंद करेंगे, आपसे बात करना पसंद करेंगे। और आप जिससे कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि हमें आपके पास बैठ कर पता नहीं क्या सुकून मिलता है। इस तरह की एक एनर्जी आप फिर जो है ना वो रिलीज़ भी करने शुरू हो जाते हैं। ओके, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, इसको हम देखते हैं कि आपके लिए क्या मामलात निकलते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में बहरहाल आपको कुछ ना कुछ चैरिटी करने की ज़रूरत है, क्योंकि नेगेटिव लोग भी आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं। बहरहाल जिन लोगों के लिए प्रॉस्पेरिटी की जो है ना वो
प्रॉस्पेरिटी का मामला एक्टिवेट नहीं है, उनको कुछ ना कुछ चैरिटी करने की ज़रूरत है। आपके लिए मामला खूबसूरत तरीन होते चले जाएंगे। हाई प्रीस्टेस का कार्ड जो है उसको हम अब क्लैरिफाई करने लगे हैं। ओके, ये देखिए यहाँ पे द फूल का कार्ड मौजूद है। द फूल का कार्ड में ये देखिए, फूल जो होता है ना वो बस इस चीज़ का होता है कि आप बिल्कुल एक नई शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन नई शुरुआत तो करेंगे। देखिए यहाँ पे सन का कार्ड मौजूद है। सन का कार्ड यहाँ भी आपके लिए मौजूद है। सन का कार्ड तो मौजूद है, लेकिन फूल में ये है कि आप अपने जो है ना कोई रिसर्च वर्क नहीं है, कोई आपका नहीं है, बस आप ये है कि सच्चे दिल के साथ आप जो है ना नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन याद रखें, जैसे मैंने यहाँ पे भी आपसे कहा था कि आपने कोई ओवर स्पेंडिंग नहीं करनी, किसी के बताए हुए में आकर आपने एकदम से कोई जो है ना वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर देनी, जॉब पुरानी नहीं छोड़ देनी। इसी तरह मैं आपसे यहाँ भी कहूँगी कि जो हाई प्रीस्टेस का कार्ड है वो इस चीज़ को जाहिर करता है कि आपने इमोशनल डिसीजंस नहीं लेने, विजडम के साथ डिसीजंस लेने हैं। ये आपका खूबसूरत सरप्राइज़ है, यानी कि आप न्यू ऑफर्स आएंगी आपके लिए जो कि आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सन की एनर्जी है जो कि प्रॉस्पेरिटी का मामला। येलो जो होता है ना कलर, वो प्रॉस्पेरिटी को, ग्रोथ को और नर्चरिंग को जाहिर करता है। और यहाँ पे आपके लिए खूबसूरत मामलात जो हैं आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए सडन गेन्स आ सकते हैं, कुछ लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी अच्छी आ सकती हैं। तो आपको पॉजिटिविटी के साथ मामलात को लेकर चलना है। बहरहाल फिर भी रिसर्च वर्क ज़रूर कीजिएगा, किसी से मशवरा ले लीजिएगा, और आपके लिए मामलात बहुत खूबसूरत होते चले जाएंगे। इमोशनल डिसीजंस आपने नहीं लेने ज़िंदगी के किसी भी मामले के अंदर। ऐसा काम भी देखिए हम नहीं कर सकते कि जिसमें हमारा बिल्कुल मन ना हो और हम उसको घिसटते चले जाएं। इस तरह की सिचुएशन भी मैं आपको फेस करने को नहीं कह रही हूँ, लेकिन ज़िंदगी में जो भी फैसला लें उसके कॉन्सिक्वेंसेस ज़रूर सोचा करें। इसलिए क्योंकि जो भी एक कदम या एक एक्ट आप करते हैं उससे बहुत से लोगों के लाइफ जो है ना वो इफ़ेक्ट होती है। अगर आप पॉजिटिव साइड पर जाते हैं तो फिर आपको जो है ना वो एक एक जो जितनी भी काइंड ऑफ पॉजिटिविटी या खूबसूरती या प्लस की एक एनर्जी आप यूनिवर्स के अंदर ऐड ऑन करेंगे, वो आपके लिए कई गुना होकर वापस आएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने जज्बात को सामने रख कर और आप अच्छा या बुरा, पॉजिटिव या नेगेटिव सोचे बिना अगर आप कोई एक्ट करते हैं तो यकीनन उसके कॉन्सिक्वेंसेस ना सिर्फ आपको बल्कि आपके से जुड़े हुए सभी लोगों को भी फेस करने होते हैं। तो इसका कुछ ख्याल रखिएगा। बहरहाल आपके लिए यहाँ पे एक स्पिरिचुअल सी एक थोड़ी सी मदद यहाँ पे आपको, जो कि आपका खूबसूरत पॉजिटिव सरप्राइज़ है, वो मिलती हुई नज़र आ रही है। सन का सिंबल यहाँ पे 2 जगहों पे आपके लिए मौजूद है। देखते हैं कि जो आपका सपोर्ट कार्ड है जिसमें कि यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड नज़र आ रहा है। देखते हैं कि इसका क्लैरिफिकेशन कार्ड एरीज़ आपके लिए क्या निकलता है। अपने पेरेंट्स की दुआ लेने की कोशिश कीजिएगा। कोई इस तरह की अदा अपनाएं कि उनके दिल से आपके लिए दुआ निकले। ज़िंदगी में जब भी आप ये रीडिंग कभी ज़िंदगी में आप तक पहुँचेगी तो ये याद रखें कि ये मैसेजेस आप लोगों के लिए ही हैं। इसमें इस पूरी रीडिंग में कोई ना कोई एक बात तो ज़रूर ऐसी होगी कि जो आपके लिए है, उसके ऊपर आपको अमल करने की ज़रूरत है। और जब कहीं से भी कोई एक पॉजिटिव बात मिले जो कि हमारे दिल को थोड़ा सा भी क्लिक करे तो हमें यकीनन उस पर अमल कर लेना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिविटी से किसी का बुरा नहीं होता। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून जो यहाँ पे आपके लिए क्लैरिफिकेशन का कार्ड आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स के लिए, तो उसके लिए जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यहाँ पे कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है। बहरहाल ये देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून जो टीम है ना उसको आपको किसी न किसी तरह बनाए रखना है। यही आपका बहुत बड़ा सपोर्ट कार्ड है। लोग जब होते हैं वो कहते हैं ना कि जैसे जब बर्तन होते हैं तो वो तो खड़कते ही हैं, या लोग हों तो आपस में उनके कोई आर्ग्यूमेंट हो ही जाता है, कोई झगड़े की सिचुएशन कभी हो ही जाती है। झगड़ा हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उससे आप कितनी जल्दी निकलते हैं वो सबसे बड़ी बात है। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून बहरहाल एक खुशकिस्मती का कार्ड माना जाता है। यहाँ पे ये देखिए स्नेक भी नज़र आ रहा है और बाकी मामलात भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन उस हीटेड आर्ग्यूमेंट से निकलना है आपने। उनकी बातों को समझें, उनको वैल्यू करें, जहाँ तक आप उन्हें कॉम्पनसेट कर सकते हैं उतना कॉम्पनसेट करें, या फिर उनसे कम से कम बात करें कि
उनको साथ मिलकर चलना होगा। जब अच्छे मामलात हों तो वो सभी के लिए अच्छे होने चाहिए, और जब थोड़ा कम अच्छे मामलात हों तो वो उसमें भी टीम को मिलकर साथ चलने की ज़रूरत होती है। बहरहाल यहाँ पे आप लोगों के लिए ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी के मामलात मौजूद हैं। देखिए जगह जगह पर यहाँ पे आपके लिए जो है ना वो इस तरह के मामलात हैं कि आपको किसी चीज़ की तरफ से, जैसे कुछ दूसरी, आप जिस सिचुएशन के अंदर मौजूद है वहाँ से आपके लिए आपको अट्रैक्ट किया जाएगा, आप को मुख्तलिफ ऑफ़र्स दी जाएंगी कि आप वक्ती जज्बातियत के तहत कोई भी डिसीजन ना लीजिएगा। आपके लिए हमेशा ज़िंदगी में इस तरह के मामलात आते रहते हैं कि आप उनको चुनें, और फिर आपको बहुत ही सोच समझ कर फ़ैसले को करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपके लिए प्रॉस्पेरिटी जब आप विज़डम से डील कर रहे हैं तो प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ आपके लिए यहाँ पे ज़रूर मौजूद है। सिर्फ आपने अपने इमोशंस को नहीं समझना, यहाँ पे आपकी ये ज़िम्मेदारी की जा रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप पहले ही बहुत ज़्यादा अपनी जैसे होता है ना, अपनी इस्तात से भी ज़्यादा इंसान जो है हेल्पफुल दूसरों के लिए होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कहते हैं ना कि थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आप उनके लिए बहुत केयरफुल हैं और आप उनके लिए बहुत इमोशनल हैं, बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन बहरहाल उनके उस पॉइंट ऑफ व्यू को आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं, जो कि आपको समझने की ज़रूरत है। जब आप वो समझ लेंगे तो वो चीज़ें जो कि आप, जैसे होता है ना कि हम कोई पज़ल सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कि ये सामने रूबिक्स क्यूब है जो आपके सामने इस टाइम बिल्कुल सॉल्व पड़ा हुआ है, उसी तरह है कि सिर्फ एक जो है ना वो पॉइंट थोड़ा गड़बड़ हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमारा पूरा वो सेटअप ही ठीक नहीं बैठ रहा होता। वो हमारी सभी एफ़र्ट्स जो है ना वो लगता है कि यूज़लेस तरह की यूज़लेस जा रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। बस हमें उस एक पॉइंट को ठीक करने की ज़रूरत होती है। होप आपने अपनी रीडिंग को एंजॉय किया होगा। एरीज़ खुश रहें, खुश रखें। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि आपको आपके मान और मोहब्बतों को सलामत रखे। आप अल्लाह को, गॉड को, भगवान जिसको भी मानते हैं, अपने क्रिएटर के साथ अपने ताल्लुक़ को ज़रूर स्ट्रॉन्ग करें। तो आपके जितना आप अपने क्रिएटर के साथ अपने ताल्लुक़ को स्ट्रॉन्ग करेंगे ना, उतना पॉजिटिव वाइब्स के अंदर आप जो है ना उनको ना सिर्फ ये कि अट्रैक्ट करते हैं, बल्कि आप दूसरों को भी वो पॉजिटिव वाइब्स देते चले जाते हैं, जिससे एक खूबसूरत जो है ना वो एक मामला बहुत खूबसूरत हो जाता है। ओके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि रीडिंग आपके साथ कितनी रेजोनेट की है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और ये भी बताइएगा कि ये रीडिंग आप कब सुन रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।